हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझाऊंगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या है, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं आदि के बारे में। ठीक है, और मैं इसे आपको बहुत ही आसान और सरल वे में आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि अंत में एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दूंगा आपको द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, कि द्विघात समीकरण किस प्रकार बनता है, इसका मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं द्विघात समीकरण के बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है पहला, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। देखिए वह समीकरण जिसमें एक चर एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। क्या बोला गया, वह समीकरण जिसमें एक चर एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है और जहां ए बी सी है, जो ए है बी है सी है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल 0 होता है और जो ए है, ए का मान क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए तथा चर एक्स के, ये जो चर है आपका एक्स है, देखिए एक्स, इसका अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा। स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इसका अधिकतम घात क्या होगा, 2 है, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। तो देखिए एक्स का ऊपर पावर क्या है, आपका घात 2 है, तो ये आपको पहचान के द्विघात समीकरण है। फिर देखिए 4x स्क्वायर, एक्स का ऊपर घात क्या आपका स्क्वायर है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। भले आपका 8x यहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ आपका अरे चर नहीं है तो भी द्विघात समीकरण है क्योंकि आपका पावर अधिकतम एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स का ऊपर पावर 2 है। ठीक है, समझ गए द्विघात समीकरण क्या है। अब देखिए दूसरा क्या आपको बोला गया है, दूसरा बोला गया है कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर, वैसे समीकरण जिसमें चर एक्स के पदों के घात पावर, पदों के घात मैंने पावर घटते क्रम में होते हैं। क्या बोला, जिसमें चर एक्स के पदों के घात घटते क्रम में होते हैं, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप या मानक रूप कहते हैं। व्यापक रूप को हम लोग मानक रूप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर है आपका चर है, एक्स का स्क्वायर है, फिर देखिए एक्स का ऊपर कुछ नहीं मैंने 1 है, देखिए फिर चर आपका घट गया। ठीक है, देखिए एक्स है, एक्स का ऊपर एक कुछ नहीं है मैंने 1 है, देखिए यहाँ 1 है। ठीक है, प्लस सी बराबर 0, समझ गया। देखिए घटते क्रम में स्क्वायर के बाद एक्स का पावर 1 हो गया फिर 0। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ देखिए आपका ये जो आपका ए है, ए ला ए, यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मैंने एक्स के साथ ए गुना में है। और ये जो आपका बी है किसका है, एक्स का गुणांक है, देखिए एक्स है, एक्स का गुणांक है। और सी क्या है, सी कोई अचर पद मतलब नंबर, तो ए बी सी तीनों जगह कोई ना कोई नंबर होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन आपका ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, देखिए, और ए इज नॉट इक्वल 0 है, मैंने ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा, देखिए ए का जगह मैं 0 बैठाता हूँ, बैठा दिया मैंने 0 गुना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए, फिर प्लस बी का जगह मैं कोई नंबर बैठा दिया, 2 बैठा देता हूँ, एक्स से एक्स लिख देता हूँ, प्लस सी का जगह भी कोई नंबर बैठा दिया, 4 बैठा देता हूँ, अब बराबर 0 को लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए 0 से अगर एक्स स्क्वायर गुणा कीजिए क्या आ जाएगा, आपका पूरा 0 आ जाएगा। अब प्लस 2x अब प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, देखिए आपका यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का पद गायब हो गया, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का जगह 0 आ गया, तो क्या ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में घात आपका 2 होना चाहिए, मैंने एक्स का ऊपर पावर स्क्वायर होना चाहिए, तब आपको द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आप देखिए बी का जगह आप 0 बैठा सकते हैं, सी का जगह भी 0 हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए का जगह मैं एक और बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ए का जगह मैं बैठाता हूँ 2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का लिखता हूँ, फिर प्लस बी का जगह 0 लिखता हूँ, फिर गुना एक्स लिखता हूँ, और सी का जगह मैं लिख देता हूँ 4 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर लिख दीजिए, देखिए प्लस 0, 0 से एक्स का गुना किए 0 प्लस 4
बराबर 0। ठीक है, हो गया। और एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, 2x² प्लस 4 बचा 4 लिख दीजिए बराबर 0। तो देखिए दो पद है, 2x² प्लस 4, तो क्या है द्विघात समीकरण? हाँ, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x के अधिकतम पावर स्क्वायर है, मैंने 2 है, x के ऊपर पावर 2 है, तो जिसका अधिकतम घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, आपको पता चल गया द्विघात समीकरण का आपका क्या है, और द्विघात समीकरण का पहचान करना। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। देखिए, अब देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए द्विघात समीकरण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, देखिए पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, तो देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, वह समीकरण जिसमें केवल द्विघात के पद हो, माने स्क्वायर वाले ही पद हो, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाते हैं। देखिए x² माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर वाला पद है आपका, और एक तो 4x है और नहीं है। फिर देखिए 4x² प्लस 9 बराबर 0, तो देखिए स्क्वायर वाले x 4 का ऊपर इसको एक ही 4 है जिसका ऊपर स्क्वायर है, और एक 4 होता है जो b के साथ और नहीं है। ठीक है, मैंने 2 पद है, समझ गए, और स्क्वायर वाला एक तो पद है, 4 का ऊपर एक ही स्क्वायर है। ठीक है, और एक तो सिंगल 4 होता है और आपका एक वाला और नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है, वह द्विघात समीकरण जिसमें द्विघात और एक घात दोनों प्रकार के पद होता है, द्विघात भी होता है और एक घात दोनों प्रकार के पद होते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाते हैं। जैसे देखिए 4x² प्लस 12x प्लस 9, देखिए x² का ही पद है, और एक तो x का ऊपर कुछ नहीं, पावर 1 है, वो भी पद है, 2 4 है, मैंने x² का भी 4x भी है, सिंगल x वाला। तो देखिए 2x² माइनस 8√2x प्लस 16 बराबर 0, तो देखिए x का पावर अधिकतम पावर 2 है, x² है, और x भी है, देखिए मैंने 2 4 है, मैंने आपका द्विघात का भी पद है, और एक तो आपका एक घात का भी पद है, चर वाला। ठीक है, तो चलिए अब आगे बता दो, ये भी आप समझ गए द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए आगे क्या मैं बताता हूँ, आगे है आपका विविक्तिकर किसे कहते हैं। तो देखिए विविक्तिकर होता क्या है समझ लीजिए, देखिए वह जो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है, विविक्तिकर मैंने डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है, क्या बोलता है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताता है। अब मूल्य क्या होता है, मूल्य मैंने एक्स का दो मान निकालना है, मैंने एक्स मूल बोलते हो जो एक चर है आपका, उसी को हम लोग मूल कहते हैं, उसका 2 मान निकालना। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, क्या मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है, विविक्तिकर कहलाता है। ठीक है, उसको अंग्रेजी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। विविक्तिकर को प्राय हम लोग डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए विविक्तिकर निकालने का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक है, विविक्तिकर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, आपको जो द्विघात समीकरण में ABC मिलता है, उसमें आप ए फॉर्मूला मान को आप b² माइनस 4ac में बैठा दीजिएगा, आपको डी का मान पता चल जाएगा, विविक्तिकर क्या हो का मान क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए यदि डी का मान आपको शून्य प्राप्त होता है, इस फॉर्मूला को पुट करके अगर मान रखते हैं और डी बराबर 0 आ जाता है, मैंने शून्य प्राप्त होता है, तो डी बराबर शून्य होता है, प्राप्त होता है, तो डी बराबर 0 लिखते हैं। तब क्या होता है, मूल्यों की प्रकृति मूल वास्तविक मान समान होगा, तब मूल्यों की प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक और रियल होगा, और समान होगा माने इक्वल होगा। ठीक है, और यदि डी का मान धनात्मक कोई प्लस नंबर में पॉजिटिव में है, संख्या है, जैसे आपका मान लीजिए +1 +5 +21 आदि कोई भी संख्या प्लस में रहे, जितना प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या प्लस में प्राप्त होता है, तो डी ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, मैंने डी का तरफ बड़ा का चिन्ह देते हैं, 0 लिखते हैं, तब मूलों की प्रकृति क्या कहलाता है, मूल वास्तविक एवं असमान होता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, और यदि डी का मान, तीसरा पॉइंट, यदि डी का मान ऋणात्मक माइनस संख्या, मैंने कोई माइनस आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी -5 -7 -10 या कोई भी नेगेटिव संख्या आदि प्राप्त होता है, तो डी लेस देन 0 लेते हैं, बड़ा का तरफ 0 के तरफ बड़ा का चिन्ह देते लिखते हैं, तब मूल्यों के प्रकृति क्या हुआ, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं कोई वास्तविक मूल्य, और इस स्थिति में तीसरा कंडीशन में आपका आगे नहीं बनता है, मैंने डी निकालने के बाद आपका द्विघात समीकरण का मूल्य नहीं निकलेगा, खाली डी निकलेगा विविक्तिकर। और इस दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डी निकालने के बाद क्या करते हैं, मूल्य निकालते हैं, मैंने द्विघाती सूत्र से हम लोग मूल्य निकालते हैं, मैंने एक्स चर का 2 मान आता है। ठीक है, अब चलिए ये तो हम समझ गए कि विविक्तिकर क्या आता है, विविक्तिकर पहचानने के तरीके। अब देखिए क्या है,
द्विघात समीकरण को बनाने की विधि का है। ठीक है, द्विघात समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको द्विघात समीकरण के बनाने की क्या विधि होती है। तो देखिए, द्विघात समीकरण बनाने की निम्न 3 विधियां है। 3 विधि द्वारा हम लोग द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो देखिए क्या क्या विधि है। तो पहला विधि होता है गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा विधि होता है आपका पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा विधि होता है आपका द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, 3 विधि है। तो देखिए, गुणनखंड विधि में हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल कर चर x का क्या करते हैं, 2 मूल प्राप्त करते हैं। 2 मूल यानी 2 मान प्राप्त करते हैं x का। ठीक है, समझ गया। अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि। इस विधि के अंतर्गत द्विघात समीकरण को पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए का जो भी मान आता है उससे भाग देते हैं द्विघात समीकरण को, और फिर पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कर चर x का 2 मूल प्राप्त करते हैं। ठीक है, 2 मान नहीं प्राप्त होता है। फिर द्विघाती सूत्र से इस विधि के अंतर्गत पहले द्विघात समीकरण से विभक्ति का डी का मान निकाला जाता है। इस विधि के अंदर क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र से पहले डी का मान हम लोग पता कर लेते हैं क्या है, और फिर पता करने के बाद देखते हैं कि उसका अस्तित्व क्या है, मूल्य का वह आपका धनात्मक है या ऋणात्मक है या आपका डी बराबर 0 है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a का प्रयोग कर इस विधि का इस फॉर्मूला का प्रयोग कर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a का प्रयोग कर चर x का 2 मूल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमारा द्विघाती सूत्र से आपका बनता है, द्विघात समीकरण का मूल निकलता है। ठीक है, तो अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी यही देने वाला था कि द्विघात समीकरण को बनाने के 3 विधि क्या है। तो यही 3 विधि के बारे में जानकारी दे रहा है। अगर इस विधि को आप अच्छे प्रकार से सोल्व कर लेते हैं तो आपको द्विघात समीकरण चैप्टर में किसी प्रकार का 10th क्लास का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और यदि आपने पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पर एक्सरसाइज का लिंक भी दे दिया, वहां भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।